रिलायंस म्यूचुअल फंड जो कि 1995 में इस्टाब्लिश हुआ था, बाद में इसे 2019 में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था। अभी के समय ये फंड हाउस इंडिया का फोर्थ बिगेस्ट फंड हाउस है जो कि 58 स्कीम्स रन कर रहा है, जिसमें कि फंड हाउस लगभग 5,16,268 करोड़ रुपए का एयूएम मैनेज कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इस रेपुटेड फंड हाउस के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं और आगे भी बढ़िया कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। दोस्तों ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी का जरूर है, लेकिन इस फंड को अंडर एस्टिमेट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी में लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न्स के मामले में नंबर 1 फंड रहा है। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 100 TRI है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 29,534 करोड़ रुपीस हो चुका है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। अगर स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2013 से मिस्टर शैलेश राजबान मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2021 से आशुतोष भार्गवा मैनेज कर रहे हैं। मतलब कि इस स्कीम में फंड मैनेजर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्टेबिलिटी दिखाई देती है। अगर फंड के रिटर्न्स की बात करें तो यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू लगभग 16,89,782 रुपये होती। वहीं सेम पीरियड के लिए यदि 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,87,620 रुपये होती। अगर फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.15% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 22.25% के, लास्ट 3 ईयर्स में 26.67% और लास्ट 1 ईयर में 39.62% के रिटर्न्स बनाए हैं। दोस्तों जहां पर 90% लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म करने में नाकाम हो रहे हैं, वहीं ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को हर टाइम फ्रेम में बीट कर रहा है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 6.91% है। अल्फा रेशियो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। फंड का बीटा 0.95 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है, जबकि फंड का शार्प रेशियो 1.46 है। शार्प रेशियो जो होता है वो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो दोस्तों इस फंड के जो रिस्क रेशियोज हैं वो इस कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट रेशियोज हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप के पोर्टफोलियो में 9 सेक्टर्स के 63 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सो दोस्तों जो निवेशक कोई बढ़िया लार्ज कैप फंड खोज रहे हैं और कम रिस्क के साथ में निवेश करना चाहते हैं तो ये फंड उनके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। इस म्यूचुअल फंड में 100 रुपये से SIP और लमसम शुरू किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है जो कि काफ़ी लंबे समय से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 30,839 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा निवेशकों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.81% है। स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2023 से मिस्टर रूपेश पटेल और मिस्टर संजय दोषी मैनेज कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो रिसेंटली फंड मैनेजर्स में चेंजेस हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके फंड की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई है। साथ ही ये दोनों फंड मैनेजर्स भी वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस वाले फंड मैनेजर्स हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें तो यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी आज की डेट में वैल्य61,63,352 रुपये होती। वहीं 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू आज की डेट में 6,61,390 रुपये होती। अगर फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.77% के रिटर्न्स बनाए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 31.14%, लास्ट 3 ईयर्स में 30.14%, जबकि लेटेस्ट 1 ईयर में 59.51% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह ये फंड 10 सालों के लॉन्ग ड्यूरेशन में मोर देन 20% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जो कि अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं।
फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 3.87% है, बीटा 0.94 है, जबकि इसका शार्प रेशियो 1.59 है। इस तरह फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। फंड के पोर्टफोलियो में 10 सेक्टर्स के 95 स्टॉक्स हैं, जिसकी पोर्टफोलियो समरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये फंड मिड कैप कैटेगरी के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। इस म्यूचुअल फंड में भी 100 रुपये से SIP और लमसम शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप SBI, ICICI और HDFC के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको सब ये वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए फाइनली बात करते हैं निप्पॉन इंडिया के नंबर 1 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये जो फंड है एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अभी के समय ये फंड रिटर्न्स के मामले में स्मॉल कैप कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स का नंबर 1 फंड है। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 56,469 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। मतलब कि निवेशकों ने बहुत ही भारी तादाद में इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.64% पड़ेगा। इस स्मॉल कैप फंड को 2017 से मिस्टर समीर रच मैनेज कर रहे हैं, यानी कि फंड को काफ़ी लंबे समय से एक ही फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। यदि एक्चुअल रिटर्न्स की बात करें तो यदि इस फंड में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू 27,36,137 रुपये होती। जबकि सेम पीरियड में 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू 10,27,430 रुपये होती। इस तरह यदि कोई फंड आपका पैसा 10 सालों में 10 गुना से भी ज़्यादा कर दे तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 26.20% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 38.40%, लास्ट 3 ईयर्स में 33.26%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 56.40% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 9.47 है, बीटा 0.79 है। मतलब कि फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है और बढ़िया रिटर्न्स भी बना कर दे रहा है। फंड का शार्प रेशियो 1.72 है। इस तरह फंड के तीनों रिस्क रेशियोज ही काफ़ी आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहे हैं। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 10 सेक्टर्स के 215 स्टॉक्स मौजूद हैं। आप फंड का एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। इस तरह ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। हालांकि फंड का लेटेस्ट AUM स्मॉल कैप कैटेगरी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिस पर आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये म्यूचुअल फंड की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।